हमारी हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर हमारे घर वालों के हेल्थ फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा कोई एडवर्सिटीज़ आ सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आप मिस आउट कर गई हैं। तो थोड़ी सी मुझे अपनी जर्नी बताइए। माई फादर सेड कि आपको जो इनके लिए बेहतर लगता है ना आप करो, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा। इससे पहले नगीन, आई फील तरबिया, घर की जो तरबिया है वो हमें एम्पावर करती है या ये कॉन्फिडेंस देती है कि हम अपने बच्चों को ट्रस्ट के हमने गलत सही बता दिया। एक स्कूल था जहाँ पे मैं एक सेशन के लिए गई थी। इट वाज अ करियर काउंसलिंग सेशन, लेकिन उसमें हमने वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेट किया था कि व्हाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum, adab, and welcome. जनाब, आज हम बड़ी मज़े की बातें करने वाले हैं और मुझे आज एक ख़ास फ़ख्र महसूस हो रहा है आज के इस सेशन में, इस डिस्कशन में, क्योंकि आई विल बी टॉकिंग टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान। हमारे नौजवान हमारे मुल्क का एसेट हैं और यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी, जिसे कहिए कि हम सबसे बड़ा ख़जाना है हमारे वतन का। और ये कितने बाहिम्मत हैं, ये कितने एंथुजियास्टिक हैं, कितनी मेहनत करने की और आगे बढ़ने की कोशिश और जज्बा इनके अंदर है। ये आज जो मेरे साथ मेहमान मेरी मौजूद हैं, ये उसकी जीती जागती मिसाल हैं। विदाउट फर्दर अड्यू, मज़ीद तमहीद के बग़ैर मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ नगीन शाहिद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगीन का इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है, सो यू हैव टू, माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो यू हैव टू बेयर अलोंग। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि नगीन की अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या क्या है, बल्कि मैं चाहूँगी नगीन अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स खुद हमें बताएं, जस्ट टू डू जस्टिस विद हर, के आई होप आई डोंट मिस आउट। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे इस वतन में ना तो रिसोर्सेज की कमी है और ना ही जहनों की कमी है और ना ही इन बच्चों की कमी है जो इस मुल्क को, अपने आप को और इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द राइट प्लेटफॉर्म एंड दे रियलाइजिंग इट देमसेल्व्स कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, ये बच्चे इस वतन को, इस वतन की काया पलट सकते हैं। तो नगीन प्लीज पहले तो आप ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, द प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके साथ एक नई हिम्मत पैदा हो रही है। पहले आप ये बताइए, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट से शुरू कीजिए, फिर बताइएगा कि आप क्या क्या कर रही हैं करंटली इस वक्त। ओके, सो मैं रिसेंटली लास्ट ईयर 2023 में जो है मैंने अपना बीएड ऑनर्स कंप्लीट किया विद अ गोल्ड मेडलिस्ट टाइटल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड देन उसके बाद जो है मैं 2 बार पैनलिस्ट सेलेक्ट हुई ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स जो मुझे यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने प्रोवाइड की। एक रिलो का प्लेटफॉर्म था जहाँ क्लोजिंग सेरेमनी थी वहाँ पे, और बाकी के मेरे साथ जो पैनलिस्ट थे और काफ़ी एक्सपीरियंस थे, सो आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। देन अभी रिसेंटली एक पीसी में इवेंट हुआ जो वुमेन एम्पावरमेंट पे था, और वहाँ पे भी एज अ पैनलिस्ट मुझे इनवाइट किया गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अदर देन दैट मैं अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस आप कह लें जिसका नाम है बेसिक लर्निंग फोरम, जिसमें मैं कोशिश मेरी है अभी भी जारी है कि मैं जितना हूँ वहाँ से प्रोवाइड कर सकूँ एजुकेशन, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं फीमेल्स को एम्पावर कर सकती हूँ मैं एम्पावर करूँ। माशाल्लाह, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू नगीन। लेकिन नगीन, ये सब जो आपने मुझे अभी चंद लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया, इसके पीछे तो बहुत सारी मेहनत होगी, बहुत सारा पैशन चाहिए होगा, बहुत सारा ग्रिट लगा होगा,
और बहुत सारी हिम्मत भी चाहिए, कुर्बानी भी दी होगी। अब कुर्बानी सिर्फ आपकी नहीं होगी, मेरा ख्याल से आपके पेरेंट्स, आपके बकिया घर वालों की भी होगी। उस पर भी वो ब्लैंक्स को जो है उनको फिल कीजिए ज़रा, कि देखिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचना ही हमारे यहाँ बच्चों के लिए आजकल आसान काम नहीं होता है। दाखिले होना, फिर वहाँ पे सरवाइव करना, फाइनेंशियल क्रेंजेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारी हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर हमारे घर वालों की हेल्थ फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा कोई एडवर्सिटीज़ आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप मिस आउट कर गई हैं। तो थोड़ी सी मुझे अपनी जर्नी बताइए, और लेकिन इसमें सबसे पहले द क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स। दैट्स ट्रू। तो अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए कि हाउ दे सपोर्टेड यू, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे माशरे में बच्चियों को आगे पढ़ाने का अभी तक, नो मैटर व्हाट वी से एंड डू, हम कितने एडवांस हो जाएं, हम कितने ही अपने आप को जो है मॉडर्निटी की तरफ ले जाएं, हम अभी भी कहते हैं यार बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, ज्यादा इतनी दूर भेजोगे, ओहो ये तो बहुत दूर है, कैसे भेजें, क्या कर लेंगी। तो ये वाली चीजें अभी भी हमारे यहाँ हैं मौजूद, बहुत ज्यादा। और ये कि फिर शादी करेंगे तो पता नहीं ससुराल वाले इजाजत देंगे कि नहीं देंगे। तो ऐसी फील्ड चूज करो ना, ऐसा लाइन ऑफ एक्शन चूज करो ना जो कि तुम्हें बाद में भी काम आए। दैट्स ट्रू। तो यहाँ बच्चियों का क्या करने का दिल है या वो क्या करना चाह रही हैं, वो तो फिर सब खड्डे में गया। तो आप ये कुछ इस पे भी बात कीजिएगा कि हाउ दे सपोर्टेड यू दैट यू वर एबल टू अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव। आप क्यों एक डॉक्टर या इंजीनियर बन के एंड अप नहीं हुई? I'm not saying, sorry, no offense to the doctors and engineers that are wonderful fields, but जरूरी नहीं है कि हर बच्ची या हर बच्चा सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहता हो। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में कह रही हूँ। अच्छा, when I was born, मेरी मदर ना इंडिया से आई थी, तो उनको ज़्यादा पता नहीं था स्कूल्स वगैरह के बारे में। तो उनका जो सबसे पहला जो उनका वरी था ना मेरे लिए कि स्कूल कौन सा, इसमें इनको एडमिशन दिलवाया। हाँ, वो बेसिक प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ। तो माय फादर सेड कि आपको जो इनके लिए बेहतर लगता है ना आप करो, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो जो लाइन्स थी ना मेरे बाबा की, उन लाइन्स में मेरी मम्मा को एम्पावर किया। उन्होंने हमारे लिए सन पैट्स चूज़ किया, सन पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल। फिर मैंने कॉलेज मेडिकल से सन जोसेफ से किया। और जब प्री मेडिकल लिया, वहाँ पे डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉक करते हुए जब मैं उस फ्रॉक के हार्ट को पिन कर रही थी, तो वहाँ मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मेरी फील्ड नहीं है, is not for me, ये मेरी not my cup of tea. I can't see anyone suffering. ये it's something not for soft hearts, definitely. I talk to my parents कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। It's not necessary कि हमारे यहाँ अगर लड़का हो तो वो इंजीनियर बने, लड़की हो तो वो डॉक्टर बने, नहीं। बाकी सारी फील्ड्स में क्या होगा, like there are so many multiple fields. तो बाबा ने कहा कि अच्छा, I trust you, I know you can do it, you are capable of doing it. उनकी एक लाइन थी, मेरी शेरनी है ये, जाओ जाके करो, जो करना है करो, मैं खड़ा हूँ। क्या बात है। तो फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की कि कौन सी फील्ड से मैं कहाँ कनेक्ट हो रही हूँ। तो वहाँ मुझे एक जो है ना कनेक्शन फील हुई बीएड के साथ, बच्चों के साथ। एंड आई सेड कि मुझे एजुकेशन के बारे में और जानना है। एक माइंड में ये भी था कि लोगों से सुना होता कि बीएड कोई फील्ड होती है। तो ये अच्छा, जब कर रही थी तो तब भी ये बहुत सुनती थी रिश्तेदारों से, बीएड कोई फील्ड होती है। जब गई कर क्या रही हो, तो कर क्या रही हो, टीचर बनना है तुमने। तो ये मेरे माइंड में ना कहीं क्यों इतना हमारे मास्टर में टीचर को हल्का लिया जाता है। तो जब मैंने बीएड किया, बीएड की स्कोप देखी, बीएड करने लगी, उसमें जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, इट चेंज माई लाइफ। कि ये तो हमें पता ही नहीं है, इस तरह का व्यू हमें सेट ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया। देखो, तो वो जब पढ़ा, उसमें ये समझ में आई कि नहीं, बीएड करके सिर्फ आप टीचर नहीं बन सकते, आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन सकते हैं, आप मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन सकते हैं, कुछ डिप्लोमा अगर कर लें, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कवर अप हो जाती हैं। तो फिर मैंने बाबा से कहा दिस इज़ द राइट फील्ड फॉर मी। अच्छा, उन्होंने मुझसे 2 से 3 बार पूछा तुम सही जा रही हो, पक्का यकीन है? मैं कहा जी बाबा, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो वी आर 4 सिस्टर्स बेसिकली एंड वी डोंट हैव एनी ब्रदर। और आपको पता है जब माशरे में भाई ना हो तो क्या कुछ सुनने को मिलता है। तो मेरे बाबा की शॉप पर ना काफ़ी सारे लोग आते हैं, क्या करोगी इतनी बेटियों को पढ़ा के, शादी कर दो बस, देखो इनकी उम्र निकल जाएगी। अल्लाह,
ये तुम्हारे सर पे बोझ है। ये प्रेजेंट डे फ्रेजेस हैं जो इनके फादर को सुनने को मिल रहे हैं। मतलब हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन सोच अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू। और सिर्फ रिलेटिव से नहीं, हाँ, जो साथ उनके काम कर रहे हैं वो हमारे नेबर्स, उन सब से भी कि बेटियों को पढ़ा के क्या फायदा है, क्या कर रही हैं ये, उन बेटियों की कमाई खानी है। मतलब इस तरह के हमारे माशरे में फ्रेजेस हैं। अल्लाह अकबर। सो हमारे बाबा सेठ के है ना, अभी आप देखें ये हमारी मेरी बेटियां जो है ना, जब आप फ्रंट लाइन पे देखेंगे ना तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो मेरे बाबा को मैंने कहा वैसे आपको फिक्र नहीं होती हमारी शादी तो हमारे बाबा वाज लाइक ये भी कोई फिक्र करने वाली बात है? क्या बात है, ईमान होता है ऐसा। देखिए ही वाज लाइक बस तुम तो कुछ बनो, तुम तो कुछ बनोगे ना, मेरी जिंदगी का मकसद कामयाब हो जाएगा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स का ये सपोर्ट नहीं होता शायद मैं आज कुछ ना होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि हमारी ये माशरे में है कि लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर्स उनको इसलिए बना रहे होते हैं कि उनके अच्छे रिश्ते हैं। सही बात है, ऐसा ही है। इतना सारा आप उन पे इन्वेस्ट करके उनकी अच्छी जगह शादियां कर देते हैं और उसके बाद वो घर पर है। हाउ आर दे गोइंग टू सर्व द कम्युनिटी? अरे अपने खुद का क्या होगा, कम्युनिटी को तो एक तरफ कि जो उन्होंने 5 साल जिंदगी के लगाए, इतनी मेहनत की, वो किधर गई? इतना स्ट्रेस लिया, इतनी रातें वो सोई नहीं, इतनी मेहनत की, और बस शादी करके एंड अप ना वो प्रैक्टिस कर रही हैं ना वो इसको आगे बढ़ा रही हैं। और बहुत सारी जो है ना फैमिलीज हैं जो नहीं सपोर्ट करती हैं कि बस शादी कर ली। देयर आर वेरी फ्यू, देयर आर सम हु डू सपोर्ट, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते। अच्छा नगीन, आपने अभी बहुत खूबसूरत बात की कि आपके वालिद ने अक्सर ये जुमला उन स्कड मिसाइल जो आए लोगों की तरफ से कि क्यों पढ़ा रहे हो, शादी नहीं करनी, क्या करोगे इतना पढ़ा के, बेटी की कमाई खानी है, ये आसान जुमले नहीं थे जो ये निश्तर की तरह आए होंगे वालिद साहब के ऊपर आपके। और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, सेहत दे, माशाल्लाह बड़ी बात है कि उन्होंने उसको बहुत ही एहसन तरीके से डील किया। लेकिन बाज़ औक़ात पेरेंट्स गिव इन कर जाते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है वालिदैन को भी और फिर उनकी औलाद को भी। इसकी रिवर्स कर लीजिए सिचुएशन, जहाँ वालिदैन को खुद अपने बच्चों के ऊपर यकीन नहीं होता या उनकी अहलियत पे, उनकी कैपेबिलिटी पे या उनकी कारकर्दगी के ऊपर कि वेदर मेरे बच्चे के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, या कैपेबिलिटी है कि नहीं है। मैं एक जल्दी से क्विक एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, उसके मुंह पे जा बजा, चेहरे पे उसके निशान लगे हुए थे, जैसे किसी ने खरोंचा है उसको या इतनी जोर से मारा है कि वो नील से पड़ गए। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि बेटा ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो बच्चा इतने गुस्से में था कि वो मुझे जवाब नहीं दे रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर उसके साथ में बैठी रही, अब किस तरह चैनल खोलूं कम्युनिकेशन का। तो मैंने पर्चे पे उसको लिख के दिया कि ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। तब उसने वो जुमला पढ़ा, थोड़ी देर सोचा, उसमें भी उसने टाइम लिया और फिर उसने कुछ ऐसे जुमले लिखे कि जिससे मेरी रूह कांप गई। मैं तफसील नहीं बता सकती, लेकिन मैं लुब्बे लुबाब इस बात का ये बताती हूँ कि वो पिटा था अपने घर में अपनी पहली मोहब्बतों से, और इस बात पे पिटा था, इस बुरी तरह पिटा था कि मैं समझी कि शायद एक गली मोहल्ले में किसी से लड़ भिड़ के आया है, बच्चों से या भाइयों की आपस में कोई लड़ाई वड़ाई हुई। वो पिटा था इस बात के ऊपर कि वो पढ़ नहीं रहा था जिस तरह से वो उसको पढ़ाना चाह रहे थे। और जब उनसे बातचीत हुई कि आप लोगों ने इस बात पे इसको क्यों मारा, तो उन्होंने कहा आखिर इसको जिंदगी में कुछ करना तो है ना, कुछ बनना तो है ना, अगर नहीं पढ़ेगा तो बनेगा कैसे? ग्रेट्स, यस। तो मैंने कहा इस तरह तो बहुत कुछ बन जाएगा, ये इस तरह बन सकेगा क्या ये? तो ये लम्हा फिक्रिया, एक सदमा मुझे महसूस हुआ कि पढ़ाई के नाम पर हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उनकी जिंदगी, उनकी शख्सियत को जिंदगी भर के लिए मस्त कर रहे हैं, उनको पढ़ाई से नफरत सिखा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहा है ठीक है, नहीं कर पा रहा, लेट इट गो। किस आसमानी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो बच्चा नहीं पढ़ सकेगा वो कुछ कमा नहीं सकेगा?
अल्लाह ने उसके लिए कोई और रास्ता रखा होगा ना, कोई रीराउट रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। दैट इज व्हाई आई लव्ड व्हेन योर फादर, जब आपने ये जुमला कहा ना कि आप देखते जाइए ये बच्चियां अपने लिए खुद जगह बनाएंगी और जब ये फ्रंट लाइन में आएंगी तो जमाना इनको मानेगा, कि उनका ये ईमान था आप लोगों के लिए और अपने रब के ऊपर, कि जो कुछ आप लोगों को आपकी जिंदगी में मिलने वाला है, इज्जत, दौलत, जो भी सुकून और कामयाबियां, कामरानियां, वो रब की तरफ से आएंगी। वो तो औलाद के लिए अल्लाह मियां ने लिख दिया है, इसी तरह तकलीफें भी लिखी हुई हैं और हम पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये मुझे याद आ गया इस वक्त आपकी बात से, एंड आई कनेक्टेड विद इट, एंड कूडोस टू योर फादर एंड योर मदर टू पुटिंग अप विद दीज सेंटेंसेस। रिसेंटली ना अभी लाइक मार्च के स्टार्टिंग में मेरी फुल फैमिली इस्लामाबाद गई। तो मैं और मेरी सिस्टर घर पे अकेले थे, एंड उसकी भी जॉब थी, मेरी भी जॉब थी, तो हम लोगों की जॉब कमिटमेंट्स थी कि हम नहीं जा सके। तो वी वर लाइक कि नहीं आप लोग सब जा रहे हैं ना स्टेशन पे, तो हम आपके साथ जाएंगे, आपको ड्रॉप करना है। एंड इट वाज लाइक 10 o'clock इन द नाइट। एट द नाइट। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलें। उनके फ्रेंड की फैमिली भी थी साथ, तो हम गए आराम से, हम ट्रेन में उनके साथ थे जब तक ट्रेन की जो है खिसकना शुरू हुई प्लेटफॉर्म से, बड़ा मजा आता है उसके अंदर। तो उनके फादर वाज लाइक बच्चे लेट हो रहे हैं, बच्चियों को भेजो। तो बाबा ने कहा कि है ना चलो अच्छा लेट हो रहा है, आप जाओ। उनका मान रखते हुए तो आई वाज लाइक बाबा हमने डिनर नहीं किया, मैं और कश्यप ना हम लोग डिनर करते हुए जाएंगे। तो यू सेड दैट डिलिबरेटली? कॉन्शियसली इट वाज नॉट डिलिबरेटली। तो माय फादर जब वो वापस आए ना, उन्होंने कहा कि वो हैरान थे कि ये टाइम है और ये खाना खाते हुए फिर घर जाएंगे तो इनको क्या टाइम हो जाएगा। हाँ। इनको कोई डर खौफ नहीं है। हाँ। तो बाबा ने कहा इनकी जरा जो ट्यूनिंग और ट्रेनिंग है ना वो डिफरेंट हुई हुई। उनको ये बात समझ नहीं आई होगी वैसे। उनको ये बात समझ नहीं आई। सही कह रही हैं आप। तो आप और आपकी बहन साथ में थी ना? जी, मैं और मेरी बहन साथ में थे। और मगर स्टिल दैट इज वेरी अनहर्ड ऑफ कि रात को 10 बजे बच्चियां खाना खाने जा रही हूँ। और फिर बट दैट्स ऑल्सो आई थिंक नगीन, ये ट्रस्ट भी होता है जो कि हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे अगर बाहर हैं या कहीं जा रहे हैं तो पता है मेरे बच्चे जब टीनेज में थे तो अक्सर आके मुझसे बहस होती थी, अम्मी आप हमें इजाज़त नहीं देती हैं कहीं जाने की या दोस्तों के साथ प्लान बन रहा है। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि मैं क्या जवाब दूं इन लोगों को और क्या कहूं कि मैं क्यों मना कर रही हूँ, आप हमें ट्रस्ट नहीं करती हैं। तब अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया, शायद अपने बड़ों से सुना होगा, मेरी मदर फादर, मेरी मदर इन लॉ बहुत इस मामले में बच्चों के साथ बहुत ख्याल से बात करती थी। तो ये लोग कहा करते थे कि तुम पे ट्रस्ट है, ज़माने पे ट्रस्ट नहीं है, कि ज़माना कैसा है इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, मैनेज कर सकते, तो तुम तो हमें तुम्हारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस। तो ये बात जब मैं अपने बच्चों को कहती थी तो वो थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचती थी कि अच्छा ये तो वो कॉन्टेक्स्ट पे कोशिश करते थे समझने की। तो दैट एक्चुअली वर्कड। लेकिन यस अगेन आई डू अंडरस्टैंड कि देर आर फियर्स इन आवर सोसाइटी। मैं अपनी बेटी को अकेले कहीं भेजते हुए 10 दफ़ा सोचती हूँ तो मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है कि यस आई हैव टू लेट हर गो एंड ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। अपने काम अकेले करने की इसको आदत होनी चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी तो उसके साथ नहीं रहूँगी उसको हेल्प करने के लिए, और मेरे बाद उसको कौन सिखाएगा फिर? इस सिंसेरिटी से तो कोई नहीं सिखा सकता। तो ये तो मुझे अभी प्लान करना है जब वो अभी बड़ी हो रही है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सके। अभी करना सीखेगी तो आगे करेगी ना। और फिर जाहिर ट्रस्ट भी करना होता है बच्चों के ऊपर, लेकिन ट्रस्ट से पहले नगीन आई फील तरबिया, घर की जो तरबिया है वो हमें एम्पावर करती है या ये कॉन्फिडेंस देती है कि हम अपने बच्चों को ट्रस्ट के हमने गलत सही बता दिया है। हमारे यहाँ ये लाइंस बहुत क्लियर है। पर पता है आजकल मैं वो तरबियत नहीं देखती जो हमारे पेरेंट्स हमारी करते थे। लाइक मैं बहुत सारे बच्चों से ट्यूशन के किड्स थे, मैं उनकी मदर्स को देखती हूँ वो टाइम नहीं दे रही हैं बच्चों को। बच्चे उनसे बात करना चाह रहे हैं, सेलफोन दे दिया, वो एक्सप्लोर यूट्यूब, और यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं है। हाँ वो तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ। एंड फिर ये शिकवा होता है कि इनके क्लासमेट्स में जो है ना ये बच्चा इसके 93% आएगी, मेरे बच्चे की 85% भी आएंगे। लाइक जस्ट ग्रेड्स मैटर फॉर यू ऑल। आप लोग उसके साथ टाइम तो स्पेंड करें। और आपको पता है बच्चे मुझे आके स्टोरीज बता रहे होते हैं
ये हुआ, इतने शौक से बता रहे होते हैं। Just because you are listening to them. I'm listening to them. बड़ी अहम बात नगीन ने इस वक्त की है, since she is also into teaching and therapy and counseling, कि बच्चे अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है बताने को, और अगर वो लोग जो उनके अपने हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके बड़े हैं, वो उनको सुनने के लिए अपने कान नहीं दे रहे हैं, तो ये बच्चे कहीं और जाके बातें करेंगे और उन लोगों से करेंगे जो कि शायद उनके खैरख्वाह ना हो, और अपरेंटली वो उनके खैरख्वाह बन के उनको अपनी अटेंशन दें, अपना टाइम दें, जो कि हम नहीं दे रहे। और माइंड वॉश, वहाँ पे मैनिपुलेशन, ये फिर सेटन हो जाती है। ये बहुत अहम बात है। एंड आई थिंक इस वक्त जो नफ्सा नफसी का आलम हमें महसूस हो रहा है, जो कदरों का एक फुकदान हमें महसूस हो रहा है, और जो डिसकनेक्शन हमें रिलेशनशिप्स में महसूस हो रहा है, उसकी अहम वजह यही, असल वजह, अहम नहीं असल वजह यही है कि हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया है। तो दिस इज समथिंग फूड फॉर थॉट। आई होप कि हम इसको कर सकें। चलें, लेट्स नाउ टॉक अबाउट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, थेरेपी एंड काउंसलिंग, ये मेंटल वेलनेस से रिलेटेड है, इसके बारे में ज़रा बताइए। मुझे बहुत शौक था साइकोलॉजी की तरफ ना, मेरा बहुत ध्यान था, क्योंकि इट्स लाइक कि मैं इससे ना बेटर कनेक्ट कर सकती हूँ लोगों के साथ। फिर जब कोविड आया ना, जब मैंने कोविड में एग्जैक्टली देखा कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मेंटली कितना सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे तो वो घर में ही रह के, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं है, सारा टाइम सेलफोन, तो उनका जो माइंडसेट है वो क्या होता जा रहा है। या दिस वेरी बेसिक थिंग, बुलिंग, जो हमारे स्कूल में है, हमारे माशरे में है। फिर वहाँ लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग, दिस इज द एरिया आई नीड टू वर्क ऑन। और बुलिंग का शिकार क्योंकि मैं खुद भी रह चुकी हूँ, तो आई नो कि ये आपके ऊपर कितना जो है, इसके डिजास्टर्स इफेक्ट आपके ऊपर होते हैं, लाइफ कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो मैंने इसके ऊपर रिसेंटली काम करना शुरू किया। कैसे किया? अपने घर में जो मेरे बच्चे आ रहे थे इर्द गिर्द से, मैंने उनके साथ सेशंस करवाने शुरू किए। स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको मैसेजेस देना शुरू किया कि इफ़ अगर कोई बुली कर रहा है, व्हाट यू हैव टू डू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी छोटी सी बच्चियां हैं मेरे पास जो आती हैं, तो उनको मैंने इतना तो ये सिखा दिया है कि अगर आपको किसी ने इनअप्रोप्रिएटली टच किया, आपने क्या करना है। और वो मुझे आके बता रही होती हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें इस तरीके से होता है, तो हम जो है फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, हम कहते हैं अंकल क्या हो गया। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बनाने की ज़रूरत है। फिर मदर्स हैं, मदर्स को देखा कि वो हर टाइम घर में लगी हुई हैं, चिड़चिड़ी हो रही हैं, उनकी कोई और बाहर जाने की, अगर वो बाहर भी जा रही हैं, शॉपिंग पे जा रही हैं, बच्चों को साथ लेके जा रही हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है उनकी कोई एक्टिविटीज़? तो फिर वहाँ से जो है ना, मैंने कुछ फंक्शंस स्टार्ट करवाए, चाहे वो 14 अगस्त फंक्शंस हो। उनको ये नहीं बताया कि मैं वो थेरेपीज उनके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये कहाँ आपने, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, मगर आपने कहाँ पे किया ये सब कुछ? अपने एरिया में? फंक्शन घर की टेरेस पर। अच्छा। तो वहाँ पे लाइक बच्चों को इस तरह के एक्स टेबलोस प्रिपेयर करवाए, जो इनडायरेक्टली मैसेज भी जा रहा है, कन्वे भी हो रहा है, वो इंजॉय भी कर रही हैं। फिर आर्ट, कैनवास, पेंट्स, ये सब दे दिए जहाँ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। फिर एक चीज, मुझे क्रिएटिविटी तो इनेट है ना हम सब में, और लेकिन उसको हमें करने का, डिस्प्ले करने का मौका नहीं मिलता है। तो जब उन्होंने वापस में सर्कल्स बनाए, अपने बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज की, वो जब उनके फेसेस पे स्माइल थी ना, तो देयर वाज लाइक आई लाइक कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गई उस चीज़ में, माशाल्लाह। फिर हमारे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत जगहों से नवाजा है। इंडीड। हम बस वहाँ जाते हैं, हम पिक्चर्स लेते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, दैट्स इट। हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। फिर आई सर्च अगेन कि पाकिस्तान में क्या इस तरह की नेचर थेरेपीज आई हैं। आई सॉ के कुछ ग्रुप्स हैं जो लेके जा रहे हैं, बीच वगैरह पे लेके जा रहे हैं उनको, इस तरह की क्ले मेकिंग या फिर आर्ट थेरेपीज करवा रहे हैं। सो मैंने उसको डीपर सर्च किया। देन आई केम अप विद इकोथेरेपी, कि पाकिस्तान में इकोथेरेपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई नीड टू वर्क ऑन दिस। आई वेंट टू माई डीन, मेरी जो यूनिवर्सिटी के थे, और मैंने उनको बताया अपना ये आइडिया। सो ही वॉज लाइक कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया, गो विद इट।
और ये आप कोऑर्डिनेटर से शेयर कीजिएगा। अच्छा, बिकॉज मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा हेक्टिक थी कि मैं भूल गई। मुझे 2 या 3 दिन बाद कोऑर्डिनेटर की कॉल आ रही है कि आपको हमने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया इकोथेरेपी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। Oops. And I was like, I am not prepared. I'm not prepared. तो and then again मेरी जो escape place होती है वो मेरे बाबा होते हैं, मामा होते हैं। क्या करूँ? So he was like, क्या हो गया? जाओगी, मिस्टेक करोगी, उसी से तो सीखोगी। जब तक मिस्टेक नहीं करोगी कैसे सीखोगी? मैं कहा तो ये इकोथेरेपी लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग, मैं कैसे उसको लाइक, तो नहीं कहा जो तुम्हें पता है वहाँ जाके सिखाओ। आई वेंट देयर, मैंने इकोथेरेपी का इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब जो वहाँ पे इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे जो साइकोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट थे, कुछ उनके जो है रिहेब सेंटर्स ओपन थे, दे वर ऑल कीनली लिसनिंग। You made an impact. So I was like कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, इट कैन वर्क, ये हो सकता है। तो उसका स्टार्टअप कैसे लिया कि जो लेडीज़ थी मेरे इन्वायरमेंट में, मैं जिनको जानती हूँ, जो मुझे अक्सर बोल रही थी कि बहुत स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन हो रही है, क्या करें। मैं कहा अच्छा चले, कुछ और तो नहीं है, सीवीओ चढ़ते हैं हम सुबह के टाइम। तो वहाँ गए हम लोग और वहाँ पे हमने मेडिटेट स्टार्ट किया। सवेरे सवेरे तो कराची वाले वैसे सो रहे होते हैं, सब खाली होता है। सुबह सुबह जब वहाँ गए वो इतना पीसफुल वो सिनेरियो और सब, और जब हम लोग वापसी आ गए एक सुकून था दिल में सबके। मैंने उनसे जो है, जैसे कि आप कहती हैं रिफ्लेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिफ्लेक्शन उन सबसे करवाया, वर्बल रिफ्लेक्शन। तो उन सबका ये मानना था कि हाँ नेचर हेल्प्स विद द डीप हीलिंग ऑफ द पार्ट जो हम शायद मिस आउट कर रहे होते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। अर्बन जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम लोग नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सो अभी ये है कि एक इकोथेरेपी का इंशाल्लाह आई एम लाइक कोलैबोरेटिंग विद सम यूनिवर्सिटीज़। तो कुछ ग्रुप्स हैं जो हम जून जुलाई में हम अस्तोर दोमेल यहाँ पे लेके जाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ डेज इस तरह के सेलिब्रेट करवाएंगे, पीस डे, हीलिंग डे, जहाँ पे हमको वो एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले। देन एट द एंड ऑफ दैट सेशन मैंने यही सोचा हुआ है कि वी विल प्लांट ट्रीज, और जो हमारे सारे सॉरोस वगैरह होंगे ना वो एक हम पेपर में लिख के उसके रूट्स में दबा देंगे कि हम ये यहीं छोड़ के जा रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू, अल्लाह ताला हील दैट पार्ट्स ऑफ अस। क्या बात है, वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया। अच्छा नगीन, यू बीइंग इनटू एजुकेशन, आई एम श्योर यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज ऑन हेल्पिंग, जैसे आप लोगों के लिए मेंटल थेरेपी के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए काम कर रही हैं। आई एम श्योर यू आल्सो वर्किंग टू हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम उनकी लैकनेस एकेडमिकली जो भी है। आजकल पेरेंट्स की बड़ी शिकायत आ रही होती है कि रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, या जैसे मैंने भी एक बहुत ही हॉरर स्टोरी आपको सुनाई है, ये एक माइन्यूट छोटा सा एक किस्सा था जो मुझे जहन में आ गया, मैंने इस वक्त बयान कर दिया। पता नहीं कितने नामालूम बच्चे होंगे और कितने नामालूम पेरेंट्स होंगे जो कि इस वक्त परेशान है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा लिख नहीं रहा, एकेडमिकली कैसे इसको साउंड करें, वो एक परेशानी। डू यू हैव एनी आइडियाज फॉर दैट? Books are your friends, I believe. Definitely. Book is a very good friend of yours. वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। एक गुड बुक जो है ना आपकी ज़िंदगी बदल देती है। Definitely. इससे एक रिलेटेड किस्सा है। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो नेबर ही हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है ना आते हैं घर में सेलफोन यूज़ करने लग जाते हैं, बच्चों पे उनका बिल्कुल फोकस नहीं है। अच्छा ये बात किससे निकली? जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे। आप टीचर हैं तो भी बताएं मुझे कोई तरीका। तो क्या करूँ मैं कि बच्चे रीडिंग करें ना। तो मैं कहा कि है ना, जब आपके हस्बैंड घर पे आते हैं वो क्या करते हैं? तो मैंने कहा बस वो सेलफोन यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। वो मैं कहा बच्चों से उनका इंटरेक्शन कितना है? उन्होंने कहा कि नहीं, टाइम नहीं होता उनके पास। मैं कहा अच्छा सेलफोन पे वो क्या कर रहे होते हैं? आई थॉट कि शायद कुछ बिजनेस का काम। सो शी वाज लाइक फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं। आउच। मैं कहा अच्छा। मैं कहा आप ना उनको ये कहें कि बच्चों पे ध्यान दें। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो, तुम उनको एक सेशन दे दो सही वाला, टाइट वाला। मैंने कहा मैं दूँ? तो मैंने कहा हाँ प्लीज मेरे घर आके। लाइक पता नहीं क्या उनका माइंड सेट हो, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ हमारे जो माशरे का जो माइंड सेट है। फिर मैं उनके पास गई, उनकी वाइफ यहाँ बैठी हुई थी, वो सामने बैठे हुए थे। तो आई वाज लाइक दैट फुल स्ट्रिक्ट टीचर ऑन व्हाट टायर मेरे ऊपर था। पीटीएम वाला। आप इधर आके बैठे जरा। तो मैं कहा अच्छा, मैंने सलाम किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि है ना, मैंने ये नहीं पूछा आप कैसे हैं, आप की लाइफ कैसे जा रही, नहीं, आई वॉज डायरेक्ट टू द पॉइंट।
आप घर आते हैं, आप बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे कैसे हैं, बच्चों ने आज क्या किया। वैसा नहीं मुझे टाइम नहीं होता। मैंने कहा क्यों टाइम नहीं होता, क्या कर रहे होते हैं आप? मैंने कहा खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। तो उनकी वाइफ से नहीं लगी, ये मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपनी जो है ना वाइफ को ऐसे देखा, staring daggers, how dare you, कि ये क्यों बता रही हो। मैं कहा आपको पता है कि आपके बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे, रीडिंग नहीं कर रहे मतलब कि वो दुनिया से कट ऑफ हुए हुए, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या उनके उनके माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, उनके वर्ल्ड में क्या चल रहा है। रीडिंग आपको हेल्प करती है एक्सप्रेस करने में। दिस इज समथिंग आई हैव रेड समवेयर। तो मैंने कहा अच्छा सिर्फ आप एक काम करें, मैं आपको 40 डेज चैलेंज दे रही हूँ, आपने आना है, आपने कोई भी स्टोरी बुक लेनी है और बच्चों के साथ वो रीड करनी है। कुछ पार्ट्स आप रीड करेंगे, कुछ पार्ट्स बच्चे रीड करेंगे। 40 डेज बाद, एग्जैक्टली 40 डेज बाद मैं अनइनवाइटेड उनके घर पे गई हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा बीच बीच में मैं प्रोग्रेस ले रही थी कि क्या कैसा जा रहा है जी। तो मैं उनकी वाइफ से पूछे जा रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं ये कर रहे हैं। तो हमारा जो दोस्त था ना वो काम आ गया है। तो आई वेंट एंड मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कैसा है, कैसा जा रहा है आपका। तो उस टाइम वो अकेले थे। जब 40 डेज बाद मैं गई हूँ, बच्चे उनके साइड पे बैठे। क्या बात है। तो और उनकी वाइफ मुझे कही थी लगी उनकी रीडिंग में बहुत सुधार आया। तो पेरेंट्स इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग विद देम एंड रीडिंग अलोंग देम वाली बात है, नॉट मेकिंग देम रीड। जस्ट ये भी डिफरेंस है कि आई मेक माई चाइल्ड रीड एवरी डे, भाई नॉट मेक देम रीड, read with them and read along. Children follow your path. जो वो आपको करता हुआ देखेंगे ना वो ही अडेप्ट करेंगे। और कैसा सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपको महसूस हुआ होगा। एक छोटी सी फैमिली, छोटा सा चेंज, नॉट आप उसको बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है मगर लाइफ चेंज। और एक है ना कि आप एक छोटी सी लाइफ भी जो है किसी की छोटा सा पार्ट भी आप मुतासिर कर सकें, तो इट मीन्स कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। That's what my father says. क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, बिकॉज मेंटल वेलनेस की बात हो रही है तो आई हैव अ वेरी पेनफुल स्टोरी टू शेयर। ये स्टोरी मैं जब भी सोचती हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक स्कूल था जहाँ पे मैं एक सेशन के लिए गई थी। इट वाज अ करियर काउंसलिंग सेशन, लेकिन उसको हमने वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेट किया था कि व्हाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो उसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी रखे थे, गुड टच, बैड टच, क्योंकि बच्चियों को अवेयरनेस हो कि ये क्या चीज़ है। और बिकॉज वो बच्चियां जो हैं वो अंडर डेवलप्ड एरिया से थी, तो ये और ज़्यादा नेसेसरी था कि उनको ये बात बताई जाए। इस सेशन के बाद आई वॉज इन द कॉरिडोर, एक बच्ची मेरे पास आई एंड शी वॉज शिवरिंग एंड आई न्यू फ्रॉम हर शिवरिंग कि कुछ तो ऑफ है। आई टॉक टू हर, पहले उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके माइंड को रिलैक्स किया, एंड देन मैंने उससे क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, क्या हुआ मुझे बताओ, यू कैन ट्रस्ट मी। तो शी सेड कि मेरे घर में कोई ऐसा है जो मुझसे बहुत क्लोज है और वो मुझे इस तरह अनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा होता है, अनकंफर्टेबल। उसने बताया कि जैसे आपने बताया बैड टच, उसने ये टर्म यूज किया, तो वो मुझे बैड टच कनेक्ट कर लिया ना उस चीज से। वो समझ गई। मैं कहा तो आपको जो है अनकंफर्टेबल फील होता है कि नहीं, मैं डर जाती हूँ। आपने घर पे किसी को बताया? शी वाज लाइक मैंने मम्मा से शेयर किया था। तो मैंने कहा मम्मा ने क्या कहा फिर? मम्मा ने कहा नहीं, तुम्हें कोई जो है ना गलत फहमी हुई है, तुम ही गलत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। This and the child was suffering all of this all by herself, kept that inside of her कि ज़ाहिर जो मदर्स है, जो कि your ultimate आपका सेफ एरिया है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, कि आप उनसे ये बात नहीं आपने शेयर किया और ये फीडबैक, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आया वहाँ से, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ उस बात का। तो लाइक बच्चों से कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेड ज़रूरी नहीं है, बच्चे स्कूल में किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके एकेडमिक्स में, इट्स नॉट नेसेसरी। आपका कनेक्शन, आपकी कनेक्टिविटी, आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनको किसी बाहर वाले के पास नहीं जाना पड़े, वो आपके पास आए, वो आपसे शेयर करें कि मम्मा मेरी ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है। उनको समझें, उनको टाइम दें, उनके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं। क्या बात है, बेहतरीन बात, बेहतरीन। वो बच्ची को फिर
उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया कि उस जब मदर ने ये रिस्पॉन्स दिया, फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा अच्छा आपके कोई छोटे सिबलिंग्स हैं? उसने कहा हाँ एक छोटी बहन है। मैंने कहा उसकी एज क्या है? तो शी टोल्ड मी कि वो 4 साल की है। मैं कहा अच्छा वो उसको प्यार करते हैं? उसने कहा उसको भी कर रहे होते हैं, ऐसे ही कर रहे होते हैं। मैं कहा आप चाहती हो कि वो सफ़र करे? नहीं, वो एक होता है ना कि अल्लाह ताला ने बड़े को वो सलाहियत दी होती है, वो प्रोटेक्टिव नेचर होता है जो एल्डेस्ट होता है। तो मैं कहा आप नेक्स्ट टाइम करें ना, जस्ट लाउड इनफ कि सब सुने कि डोंट टच मी लाइक दिस, मुझे इस तरह टच नहीं करें, मुझे इस तरह प्यार नहीं करें, ये बैड टच होता है, मेरी टीचर ने बताया, बस इतना कर लेना। तो उसका एक मामा नाराज़ तो नहीं होंगी? मैं कहा मामा थोड़ी टाइम के लिए नाराज़ होंगी, फिर सेट हो जाएंगी, लेकिन आपने ये करना है अगर आपको अपने आप को और अपनी छोटी बहन को सेव करना है। फिर मैंने जब फीडबैक लिया बाद में फ्यू डेज बाद, आई वॉज रियली हैप्पी शी डिड दैट। एंड फिर क्या हुआ घर में? मदर थी अपसेट थी, जिन मतलब जहाँ मैं स्कूल में गई, मैं कहा आप थोड़ी सी इनको बुला के मदर की काउंसलिंग करें, शी नीड दैट, अगर ज़रूरत पड़े आई विल कम टू हेल्प दैट चाइल्ड आउट। बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स सेटल डाउन। आई वाज हैप्पी कि उस बच्ची ने ये स्टेप लिया। बट वो करेज भी होना, वो करेज होना, यहाँ मैं ये सोच रही थी कि ये एक स्टोरी मेरे सामने आई, ऐसी कितनी बच्चियाँ होंगी या बच्चे होंगे जो सबसे गुजर रहे होंगे, उनका वो मेंटल ट्रॉमा, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना, वो हील करने में ईयर्स लग जाते हैं। बिल्कुल। और वो आपकी पर्सनालिटी पे जो है ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, आपकी एंजाइटी, आपके पैनिक अटैक्स, आपका डिप्रेशन, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज डेवलप होती हैं। इनसिक्योरिटीज आपके चाइल्डहुड के ये ट्रॉमेटिक इवेंट से होती हैं। सही कह रही हैं। बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी बात पे यकीन करें और उसको इन्वेस्टिगेट करें। कुछ बच्चे हैं जो स्टोरीज बना रहे होते हैं, लेकिन जब वो इस किस्म की लाइक बहुत सीरियस मैटर पे आपसे बात कर रहे हैं तो वो बहुत अलार्मिंग है। लेकिन इस सब के लिए आई थिंक नगीन जो बात आपने कही, आई वुड रिपीट दैट, कनेक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो कि आप यू कैन सी थ्रू टू योर चाइल्ड और वो भी आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली एंड सिंसेरिटी के साथ बात कर सके। लेकिन मैं ये समझती हूँ जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा वहाँ तो फिर इंशाल्लाह इस किस्म की वाक़यात भी कम होंगे, क्योंकि देन यू आर देयर फॉर योर चाइल्ड ऑल द टाइम। और खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, अल्लाह बुरी घड़ियों से बचाए, खुदा ना करे कभी कोई ऐसी एडवर्सिटी से एक्सपीरियंस हो ही जाए तो ये कि वो बिला झिझक आपसे बात कर सके विदाउट। अच्छा आपको पता है इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर हम अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो बच्चे अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी ऐसी बातें करते हैं। अच्छा अब तो देखेंगी ना हमारी तरफ या देखेंगे हमारी तरफ, इस तरह की कोई बात कहो कि उनके एकदम सब काम छोड़ के वो हमारी बात सुनने लग जाए। तो ये इस लिमिट तक हमें अपनी रिलेशनशिप को नहीं ख़राब होने देना चाहिए, या इस लिमिट पे नहीं जाना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए जहाँ बच्चे को कोई ऐसी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात हमसे कहनी पड़े हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। बहुत मुश्किल वक्त हैं, मुश्किल हालात हैं, कॉम्प्लिकेशंस, इकोनॉमिकल क्रेंज, फाइनेंशियल क्रेंजेस, सिचुएशंस हमारी सब बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे और हमें हिदायत पे रखे और हमें माफ़ करे हमारे नाकर्दा गुनाहों के भी, और जो अगर हमसे हो जाते हैं तो उसके लिए भी माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। कल हम एक जगह गए हुए थे, वापसी में मेरा बेटा एक शेख की कुछ बातें थी वो सुनते हुए आ रहे थे, उसने गाड़ी में वो लगा लिया था। तो ये उस ज़माने की बात हो रही थी जब मुसलमानों ने हिजरत की थी मक्का से मदीना, और उस वक्त ये सोचते थे वो लोग कि अगर हम मदीना से मक्का वापस चले जाएंगे तो अल्लाह मियाँ शायद हमको कभी माफ़ी नहीं करेंगे। तो उसमें से कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि वो कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे उस वक्त उन लोगों की, और उस पर वहाँ के मदीना में जो मुसलमान थे उन्होंने उनको खतूत लिखे कि देखें अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, आप अपने रब से माफ़ी मांगें और मांगते रहें, वो आपको माफ़ करेगा, मगर उसकी माफ़ी के तलबगार हमेशा रहें। उसके यहाँ माफ़ी देने की कोई कमी नहीं है, वो माफ़ कर देता है, रहीम और करीम बेशक। तो अपना अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे, अपना फजल करे, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे बच्चों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे,
इन्हीं अल्फाज के साथ ये बात हम आज की डिस्कशन यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वाकई इससे मुझे भी बहुत एंग्जाइटी हो रही है। नगीन ने जो काम किया है, अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत आसानियाँ करे और आपके इस काम में बरकत दे, जो मेंटल वेलनेस के लिए, क्योंकि आपका जो एरिया आप जिस तरफ जा रही हैं इट्स डिफरेंट। ये बेसिकली उन स्कार्स को हील करने के रास्ते पे आप गामज़न हैं, जो कि चाइल्डहुड में शायद अनफॉर्चुनेटली समहाउ, आई डोंट नो हु टू ब्लेम और हु टू से कि किसकी गलती है, बस हो गया और वो बच्चों के जहनों पे है। और अगर इसमें आपको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में भी रखे और आपके वालिदैन को सेहत दे, ज़िंदगी दे और आपको बहुत सारी तरक्कियाँ दे। जज़ाकल्लाह खैरा, आप आई आज हमारे लिए टाइम निकाला, और आई होप कि हमारे देखने वालों को इस डिस्कशन से कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा, कोई इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुंची होगी। डू कनेक्ट विद हर, with Nageen, and do contact her अगर आप इनके साथ इनके ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं। Definitely. I hope कि आप अपना प्लान जो भी समर का होगा ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इको फ्रेंडली ecotherapy sorry I'd like to go with you. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.